तो पिछले एक्टिविटी में हमने जो जो बनाया था उसके आगे हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम मैसेज फ्रैगमेंट एक बनाएंगे। तो मैसेजिंग फ्रैगमेंट में क्या करेंगे, हम जो चैट हमारी होती है एक दो यूजर्स के बीच में या एक ग्रुप में, तो उस फ्रैगमेंट को हम यहाँ पे पहले लेआउट बनाएंगे, उसके बाद हम उसका, तो उसमें उस लेआउट में सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक रिसाइकलर व्यू, और दूसरा जो दूसरा क्या मतलब, एक हमें प्रॉपर लेआउट चाहिए। किस लिए? ताकि हम एक एडिट टेक्स्ट और एक बटन को लगा सकें वहाँ पे। तो एडिट टेक्स्ट इसलिए ताकि हम एक मैसेज सेंड कर सकें यूजर दूसरे यूजर को, और बटन उस सेंड को वहाँ पे सेंड ऑन लिसनर होगा, जिस पर क्लिक करके ही हमारा जो मैसेज होगा वो सेंड होगा। तो सिंपली मैंने जैसे कि बना दिया है, रिसाइकलर भी बना दिया है, लेआउट लीनियर लेआउट लिया है, और उसमें हमने एक एम्प कॉम्पैक्ट एडिट टेक्स्ट लगाया है एंटर द मैसेज के लिए। और फिर उसके बाद इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने सेट कर दिए हैं, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर, मार्जिन एंड देन हम अब बनाएंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन। और फ्लोटिंग एक्शन बटन में इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा सा शेडो वगैरह इफेक्ट देता है, अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने चूज़ किया। आप यहाँ पे कोई और बटन भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है प्रॉपर। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक कस्टम साइज 5 कस्टमर ये आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई खास चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि एक्चुअली इसको वर्टिकल करना चाहिए हमें पहले तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें इसको मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, जो कि -50 dp मैंने दिया है, ताकि ये इमेज जो हमारा बटन है वो एकदम हमारे जो एडिट टेक्स्ट के सामने आ जाए। लेआउट ग्रेविटी जब हमने एंड में दिया तो आप देख सकते हैं सामने है बिल्कुल, पर अभी भी मार्जिन क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। 60 dp तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 45 dp में सही आ रहा है, बट नीचे आ रहा है थोड़ा सा। तो एक्चुअली इसको भी हम थोड़ा मार्जिन बॉटम पर देते हैं 10 dp का, और इसको 45 dp देते हैं। लेट्स सी, एक्चुअली ठीक है, 55 dp सही लग रहा है, बट टिंट देते हैं और वाइट कलर का टिंट लगा देंगे। उसके बाद सिंपली इसमें कंटेंट डिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है किसी भी बटन या इमेज के लिए, तो वो देना ज़रूरी है। और सिंपल इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे स्ट्रिंग रिसोर्स के तौर पे। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक ड्राइबल। ड्राइबल किस लिए बनाएंगे, आपको ड्राइबल हमें चाहिए जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसके लिए। VBG का ड्राइबल पहले से हमारे पास एग्जिस्ट है, तो लेट्स सी, पहले तो देखते हैं कि कौन सा ड्राइबल है VBG से। ओके, ये हमने टैब लेआउट के लिए बनाया था, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो वो है आपका मैसेज के लिए। तो शेप हमारा रहेगा, और ये फ्लोटिंग बटन के लिए नहीं, सॉरी, मैसेज BG जो हमारा था हम बनाने वाले थे। तो अब यहाँ पे हम क्या, सिंपली है, वैसे कुछ खास है नहीं। एक कलर लेना है हमें, वाइट कलर का मैं ले रहा हूँ, और उसके बाद हम सिंपली एक कॉर्नर को थोड़ा सा रेडियस दे देंगे 10 या 20 dp का, और उसके बाद बस इसमें ख़त्म। और इसी को हम जो है एडिट टेक्स्ट में लगा देंगे, ताकि एडिट टेक्स्ट हमारा थोड़ा सही दिखे। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। अब थोड़ा सा इसको पैडिंग भी दे देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सही नहीं लग रहा है ये। और रिलेटिव लेआउट का जब आप बैकग्राउंड सेट करेंगे किसी दूसरे कलर से, यानी कि वाइट कलर के अलावा, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन स्टार्ट अगर हम देते हैं, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत सही लग रहा है। मार्जिन टॉप इसको थोड़ा सा 56 dp मैंने कर दिया, ताकि थोड़ी सी ये एडिट टेक्स्ट के बिल्कुल सामने दिखे। और मार्जिन एंड थोड़ा सा हम दे देंगे, ताकि बिल्कुल एंड में ना लगे। बाकी ओके, सही है सब, 70 60 सही है। इसको कलर को हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा फिट आएगा। 8 9 तो नहीं आ रहा, 10 भी नहीं आएगा, 11 12 13। एक्चुअली सारे कलर डार्क्स हैं, तो दैट कैन बी सूटेबल। एक्चुअली दैट 20 ही सही है, 20 ही सही लग रहा है, तो यही ले लेते हैं। अब एक वेक्टर एसेट बनाएंगे सेंड के लिए। जो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन है, तो उसको उसमें हमें सेंड करना है, तो उसके लिए हमें एक वेक्टर एसेट चाहिए, तो प्रॉपरली हम उसको बना देंगे। सो IC सेंड आइकन बना दिया हमने सेंड आइकन के लिए। और अब हम ID दे देंगे BT सेंड मैसेज के लिए, और ET सेंड मैसेज के लिए, या हमारा एडिट टेक्स्ट के लिए ET सेंड मैसेज, BT सेंड मैसेज फ्लोटिंग बटन के लिए। और यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को ID देनी पड़ेगी, मैसेज रिसाइकलर व्यू।
अब हम जो है सिंपली मैसेज बीजी इसे हटा देंगे। अब हम चलते हैं अपने लेआउट, जो हम क्या बनाने वाले हैं, रिसाइकलर व्यू के लिए फाइल्स। तो एक सेंडर फाइल होगी और एक रिसीवर फाइल होगी। यानी एक सेंडर फाइल क्या होगी, अगर सेंडर जो है मतलब जैसे आप पर्टिकुलर यूज़र को सेंड कर रहा है मैसेज, तो उसका जो मैसेज हो लेफ्ट साइड में दिखे और एक राइट साइड में दिखे, तो वो चीज़ें मैनेज करने के लिए हम दो फाइल बनाएंगे। और इसलिए सिंपली रिलेटिव लेआउट बना दिया है, अलाइन पैरेंट ट्रू कर दिया है, एंड को ट्रू कर दिया है। टेक्स्ट व्यू इसके अंदर एक बनाएंगे, इसके अंदर फिर एक और टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। एक टेक्स्ट व्यू मैसेज के लिए होगा, एक टेक्स्ट व्यू आपका टाइम स्टैम्प के लिए होगा, जो आपको पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को दिखाते हैं। अब उसके बाद सिंपली अभी हम ये रिसीवर मैसेज बना रहे हैं। रिसीवर के लिए तो टेक्स्ट साइज आपका 18 SP, पैडिंग 5 dp, लेआउट मार्जिन 5 dp, अलाइन पैरेंट एंड आपका ट्रू मैंने कर दिया था, बट वहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम एक लेआउट पे लगा रहे हैं। बट एक्चुअली लेट्स मेक अ linear layout inside the relative layout, then it work actually। क्योंकि हम रिलेटिव लेआउट जो हमारा बन रहा है ये प्रॉपर एक कार्ड व्यू टाइप से बनेगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि एक ऐसा लेआउट जिसके अंदर हमारा दो टेक्स्ट व्यू हो और वो हमारे काम करें। तो वो कभी टाइप आपका तभी टाइम काम करेगा जब आप एक पेरेंट लेआउट के अंदर एक लगाते हैं, या फिर आप कांस्टेंट लेआउट का इस्तेमाल करते हैं अगर, तो आप कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अब हमने हॉरिजेंटल दे दिया ओरिएंटेशन को, और एक्चुअली मार्जिन 60 पे दे रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा बाहर रह जाए पूरा फुल लेआउट। और अब हम क्या करेंगे, एलिवेशन थोड़ा सा दे दिया है बट इसका कुछ खास नहीं हुआ। इसमें कार्ड एलिवेशन तो नहीं मिलेगा हमें। कार्ड एलिवेशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कार्ड व्यू हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए रिलेटिव लेआउट है, तो उसमें कार्ड एलिवेशन नहीं मिलेगा हमें। अब हमने यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पे अगर एक और टेक्स्ट व्यू ऐड किया है तब हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसमें दिखा दिया हॉरिजॉन्टल में। तो रैप कंटेंट करते हैं और इसको रैप कंटेंट करते हैं टेक्स्ट व्यू को, क्योंकि वो भी मैच पेरेंट था। सो अब हम यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे चाहते हैं कि टाइम दिखे और कहाँ पे आप चाहते हैं कि मैसेज दिखे। और इसमें हम बैकग्राउंड भी लगाएंगे। एक्चुअली वो बैकग्राउंड बिल्कुल सेम होगा जैसे कि व्हाट्सएप पे आपके आता है, वो एक्चुअली बिल्कुल सेम वही मैं बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे रिसीवर मैसेज हो गया, रिसीवर मैसेज सब सही हो गया। तो अब इसी को हम कॉपी करके सेंटर में पास कर देंगे, और उसका क्या था, अलाइन पेरेंट एंड ट्रू था, इसका हम फॉल्स कर देंगे, या फिर इसका फॉल्स करें उसका ट्रू करें, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ सेंटर का ट्रू कर रहा हूँ और रिसीवर का फॉल्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो रिसीव करूँ मैसेज वो मुझे लेफ्ट साइड में दिखे और जो मैं सेंड करूँ वो मुझे राइट साइड में दिखे। सो सिंपली सब कुछ सही हो गया। अब हमें चाहिए एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए हम सिंपली एक लेआउट रिसोर्स फाइल ड्राइवर रिसोर्स फाइल बनाएंगे, और इसके अंदर हम बनाएंगे सेंडर बीजी, एक हम रिसीवर बीजी बनाएंगे, यानी कि रिसीवर के लिए एक बैकग्राउंड और एक सेंडर के लिए बैकग्राउंड। ये डिफरेंस क्या है अब वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे आइटम में हम एक रोटेट का बनाएंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ जो उसके एट्रीब्यूट्स जैसे कि डिग्री -45 डिग्री से हमें उसको रोटेट करना है। और उसके बाद एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है, ओके यहाँ से ऐसे हुआ, ठीक है हो गया काम। अब पाइवट बाई 0%, पाइवट एक्स 100%, एंड देन 2 डिग्रीज, कितने डिग्री तक, 0 डिग्री तक। तो शेप रेक्टेंगल रहेगा, और आपका और शेप यहाँ पे नहीं ले रहा है, ओके ले लिया है, ठीक है। एक्चुअली ऊपर शायद कुछ हुआ है, लेट्स सी क्या हुआ है। सॉलिड में कलर आपका जो आप देना चाहें, मैं यहाँ पे ग्रीन दे रहा हूँ, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ एरर है। वो एरर क्या है ये देखना पड़ेगा हमें। ओके यहाँ पे हमने नहीं बंद नहीं किया आइटम, रोटेट को क्लोज नहीं किया था, क्लोजिंग टैग नहीं दिया रोटेट को। और हम यहाँ पे दूसरा आइटम अब बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट
लेट्स सी एक्चुअली। ओके, सो प्रॉब्लम यहाँ है, सिलेक्टर की जगह हमें लेयर लिस्ट यूज़ करना है। हमने क्योंकि हम 2 लेयर्स बना रहे हैं तो उस हमें 2 लेयर लिस्ट, एक लेयर लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि सिलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड्रॉयड राइट आपका 16 dB, शेप रेक्टेंगल होगा और कलर आपका वही सिंपल 10। फिर हम रेडियस देंगे 4 dB का या 10 dB का आप दे सकते हैं, जो भी चाहें आप दे सकते हैं इसमें। कॉर्नर के लिए रेडियस और कुछ चेंजेस हैं, -45 डिग्री की जगह 45 डिग्री होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका बिल्कुल लेआउट जो सिंपल था ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे कि व्हाट्सएप पे आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ रहा है, बट यहाँ पे सेंडर मैसेज का जो हमारा टाइम स्टैम्प के लिए था वो थोड़ा बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा मार्जिन एंड सेट करेंगे 20 dB या 25 dB में रख लेता हूँ एक्चुअली, क्योंकि 20 dB कम लग रहा है, 25 dB में वो सेम सही आ रहा है अंदर। अब इसी को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे रिसीवर में, और -45 डिग्री को -45 डिग्री करेंगे और राइट को लेफ्ट में कर देंगे, और 100% जो हमारा दे रखा है पाइवेट एक्स को, इसको कर देंगे हम 0%। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल रोटेट हो गया है हल्का सा। और फिर अब हम इसको जो है यूज़ करेंगे रिसीवर जो हमारा था उसके अंदर बैकग्राउंड के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम मार्जिन स्टार्ट देंगे, क्योंकि मार्जिन एंड वहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे हम मार्जिन स्टार्ट देंगे और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, और 25 dB इसमें भी चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सही बिल्कुल शो कर रहा है अब ये। अब हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा मैसेजिंग फ्रैगमेंट है उसको यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो प्राइवेट लेट इनिट पैर, और इसके अंदर जो जो हमने बनाया था उसके सारे हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को हम पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। फिर तो मैसेज रिसाइकलर व्यू, उसके बाद आपका मैसेज सेंड मैसेज एडिट टेक्स्ट, और वो भी एडिट टेक्स्ट आपका लेट इनिट वेयर सेंड मैसेज बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन। और उसके बाद इन सबको वेरिएबल में एक आईडी के थ्रू इसको इनिशियलाइज कर देंगे। और इसके बाद हम सिंपली मैसेज रिसाइकलर व्यू इसको टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट आपका मैसेज रिसाइकलर व्यू, फिर सेंड मैसेज बटन इसका टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। सिंपली वैसे ही है जैसे कि नॉर्मल हम लोग करते हैं, वैसे उसमें कुछ खास है नहीं। तो ये सब करते रहेंगे हम। और उसके बाद सिंपली जो हम करना है वो है ये कि हमें एक जो चैट्स है हमारी, ठीक है, तो उसका तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे सेंड मैसेज करते हैं। तो सेंड मैसेज के बाद तो मैसेज सेंड करने के लिए सेंड मैसेज फंक्शन को हम बनाएंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, एक मैसेज का वेरिएबल बना के उसके अंदर से जो टेक्स्ट हमने डाला है एडिट टेक्स्ट में उसको फैच करेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा जो एडिट टेक्स्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, जैसे कि नॉर्मली हमने साइन अप और लॉगिन में किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त। तो उसमें हम जैसे किया था वैसे ही यहाँ पे भी कर रहे हैं। सेंड मैसेज एडिट टेक्स्ट डॉट एरर एंटर सम मैसेज और टू सेंड द फलाना एंड का जो भी है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो जब तक आप एक भी वर्ड टाइप ना कर दें तब तक तो वहाँ पे लॉगिन वो बटन शो ही नहीं करता है। बट यहाँ पे हम इतना नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें एक नया सर्च व्यू टाइप से बनाना पड़ता है। तो जो एडिट टेक्स्ट है हमारा उसके लिए हमें अलग बनाना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे ही सिंपल कर ले रहे हैं। और उसके बाद हम टाइम के लिए हमें सिंपल सीक एक कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए फिर आवर डॉट ऑफ द डे निकालना पड़ेगा और मिनट निकालना पड़ेगा आपका कैलेंडर डॉट मिनट। तो सिंपली उसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर टाइम बना देंगे टाइम स्टैम्प के लिए, और सिंपली आवर और कॉलन लगा लेंगे और उसके बाद मिनट कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे यूज हो जाएगा। ऐड का प्लस नहीं, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाएंगे सिंपली, क्योंकि 19:20 दिखाया सही लगेगा। ये 20:20 जो भी आपका है सही। उसके बाद मैसेज ऑब्जेक्ट जैसे कि हम करते हैं डाटा को सेट करने के लिए फायरबेस के फायर स्टोर में म्यूटेबल मैप ऑफ स्ट्रिंग और कॉमा स्ट्रिंग जो भी आपका है, जो भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे
डॉट अप्लाई नहीं, एक्चुअली डॉट ऑल्सो लगाना चाहिए मुझे, मैंने अप्लाई लगा दिया है डॉट ऑल्सो। ये एक स्कोप फंक्शन है, इसको आगे मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा। तो इसको फंक्शंस हमें भी पढ़ने ज़रूरी होंगे, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा जो डाटा, वो जो कोड होता है बहुत सिंपल ईजी रीडेबल बन जाता है। तो सिंपल जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इट सेंटर इक्वल टू, यहाँ पे अब हम सेंटर का जो भी वैल्यू है वहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट करंट यूजर डॉट यू आई डी डॉट टू स्ट्रिंग। जो पूरी लाइन होती है यूज़र आई डी निकालने के लिए, वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने यूज़र आई डी का वेरिएबल नहीं बनाया है। फिर सेंटर हो गया। अब हमारे पास मैसेज है, तो मैसेज कर दे रहे हैं। तो मैसेज में हमारे पास क्या है, मैसेज है, मैसेज के वेरिएबल के अंदर हमने मैसेज को रख रखा है। और उसके बाद इट, यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, टाइम स्टैम्प, एक्चुअली टाइम दे रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली करते हैं ऐसा है कि मैसेज सेंडर, मैसेज और उसके बाद मैसेज रिसीवर और मैसेज टाइम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सही लगेगा। ये एक अरेंजमेंट लग रही है ढंग की। तो टाइम स्टैम्प हमारे पास है, वही देख रहे हैं। और इट मैसेज रिसीवर, तो मैसेज रिसीवर में हम जो यूआईडी यूज़ करेंगे वो ये है। इसमें आपने दे रखी है, मैंने 2 यूआईडी बना रखी है एक स्ट्रक्चर पे। तो ये हमारा चैट स्ट्रक्चर है फायरबेस फायरस्टोर का। तो लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए इसको हम अभी तो फ़िलहाल कमेंट कर दे रहे हैं। और इसमें अब हम क्या करेंगे, सिंपली असल में जो भी चीज़ें अभी आप देखेंगे इसको, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली सेटअप जब करेंगे तब हम यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे देखेंगे कि मैसेज एक्टिविटी में हम कैसे मैसेज को सेंड करके कैसे रिसाइकलेबल में शो कर सकते हैं, और कैसे एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमारा मैसेज काम करते हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे चलाते हैं मैसेज को सेंड जैसे किया, तो जो लास्ट मैसेज हम सेंड करते हैं वही हमको शो होता है। तो उस तरह से हम जरा एक देखना चाहेंगे कि कैसे इसको सेटअप करते हैं। तो वही हम करेंगे आज इस वीडियो में अभी तक। तो अभी हमने लेआउट बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे एफ स्टोर एफ ऑथ का वेरिएबल बना चुके हैं, इनको इनिशियलाइज कर देंगे गेट इंस्टेंस से। और उसके बाद सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसमें एफ स्टोर डॉट कलेक्शन वगैरह, आप यहाँ पे मैं रेफरेंस वगैरह दूंगा। और लेट्स सी कि एक्चुअली इसको एक और हम बना लेते हैं इसमें, मैसेज लेआउट मैनेजर इसके बना लेते हैं, और रिसाइकलर भी डॉट लेआउट मैनेजर आपका जो भी होता है। और उसके बाद मैसेज अडाप्टर, जो कि आप सिंपली मैसेज अडाप्टर का ही होगा। उसके बाद इसको हम क्लास बना लेंगे इसकी। एक और क्लास हमको ज़रूरत पड़ेगी जो कि है मैसेज मॉडल की, और इसके अंदर हम 3 वेरिएबल इसमें बनाने, शायद सेंडर के लिए, एक मैसेज के लिए और एक टाइम के लिए। अभी के लिए इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। तो ओके, देन इतना कर लेते हैं। और उसके बाद सिंपली इसको लेआउट मैनेजर को लिनियर लेआउट मैनेजर से इंस्टॉल कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट ही दे देते हैं, कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूटिविटी देने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब हम इसमें सिंपली हमारा जो डीबी, हमने डॉक्यूमेंट रेफरेंस बनाया नहीं, वेरिएबल बनाना पड़ेगा डीबी डॉक्यूमेंट रेफरेंस का। तो इसमें क्या होगा, हम डॉक्यूमेंट रेफरेंस दे पाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट रेफरेंस हमें चाहिए होगा मैसेज का, जो कि है हमारा सब कलेक्शन। तो उस सब कलेक्शन में जाने के लिए हमें चाहिए होगा जो हमारी चैट आईडी है वो हमें चाहिए होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो चैट्स कलेक्शन है उसके अंदर जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जहाँ पे भी यूज़र आईडी हमारी जो हम पास करेंगे, वो अगर किसी भी एरे में है तो उस पर्टिकुलर एरे से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है उसकी हमें यूआईडी दे दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो सारे डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे हम यूज़र आईडी डाल देंगे, क्योंकि हमने यूज़र आईडी बना ली है यहाँ पे। तो सिंपली एरे वो वाला जो हमें होगा उससे रिलेटेड हमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे ही हमें यहाँ पे फेच करके वो दे देगा एक स्नैपशॉट में। तो स्नैपशॉट हो गया, और ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। और वही सिंपल चेक करना, जैसे कि एरर इज़ नॉट इक्वल टू नल लॉग डॉट ई जो हम यूज़ करते थे वही यहाँ पे भी कर देंगे। एक्सेप्शन इज़ नॉट इक्वल टू नल अगर है तो लॉग डॉट टी कर देंगे, ऑन एरर कर देंगे। और इसमें जो भी आप मैसेज देना चाहें वो दे सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। इसको हम अभी इतना ही करेंगे, एरर इन फेचिंग डाटा। और उसके बाद एस ब्लॉक में हम सिंपली आप क्या करेंगे, जो हमारा स्नैपशॉट है उसको हम पहले तो वहाँ से डॉक्यूमेंट फेच कर लेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं
अब वो सारे हमें मिल जाएंगे लिस्ट के अंदर। अब हमें एक लूप चला के सिंपली जैसे कि हमने कॉन्टेक्स्ट में किया था सिंपली इसमें भी वही करेंगे, और डॉक इन लिस्ट यानी कि, और इसके बाद हम नल चेक बना देंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि नल हो जाएं। फिर db इक्वल टू एफ स्टोर डॉट कलेक्शन, और आपका चैट्स था कलेक्शन। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर हम पास करेंगे doc डॉट id, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उससे रिलेटेड वो हम यहाँ पे पास करेंगे। हालांकि ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखनी चाहिए, बट हम यहाँ पे अभी यूज़ कर ले रहे हैं क्योंकि हमें बस करना है, क्योंकि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी वही देंगे जिसमें जिस पर्टिकुलर चैट विंडो पे हम एक्टिव होंगे इस समय, उस पर्टिकुलर चैट विंडो पे ही चैट विंडो की चैट आईडी यहाँ पे डालेंगे। तो उसके बाद सब कलेक्शन के लिए कलेक्शन, फिर आगे आ जाएगा मैसेज, उसके अंदर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमें पर्टिकुलर मिल जाएंगे। अभी हम रेफरेंस के लिए दे रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पे सिर्फ डाटा को सेट करना है, इस वजह से यहाँ पे हम दे दे रहे हैं db डॉट सेट मैसेज ऑब्जेक्ट, और इट्स नॉट वर्किंग वाई, लेट्स सी क्या हुआ। अच्छा, उसके अंदर हम दे रहे थे, चलिए कोई नहीं, ऑल्सो ब्लॉक के अंदर मैं दे रहा था, कोई नहीं, मिस्टेक हो गई। ऑन सक्सेस, अब यहाँ से आपका डाटा जो है वो सेट हो जाएगा, यानी कि जो मैसेज है वो आपका मैसेज सब कलेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो भी आपकी सेंडर डिटेल्स हैं उस सब के साथ में वो स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एप स्टोर डॉट कलेक्शन जो भी हमारा है चैट्स, अब यह क्या है, सिंपली वही चीज़ें दोबारा रिपीट करेंगे हम, और उसके अंदर हमें जो कलेक्शन चाहिए मैसेज की, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड स्नैपशॉट लिस्टनर। तो अब क्या करेंगे हम कि जितने भी मैसेज हैं वो सारे ही हमको शो हो जाएं। ऊपर जो हमने रेफरेंस दिया है वो हम सेट करने के लिए लिया है, और उसको हम ऐसे नहीं लेंगे। पहले मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट डॉका डॉट आई का इस्तेमाल करेंगे, पर अभी हम सिर्फ ऐसे देखे ले रहे हैं क्योंकि हमको कैसे मैसेजेस फेच होंगे, कैसे हम उसको अडाप्टर के थ्रू शो कर पाएंगे, वो सब चीज़ें हम अभी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट, लिस्ट इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट इन लिस्ट। अब हम यहाँ पे बनाएंगे आपका जो भी मैसेज अडाप्टर है, और उसके बाद प्राइवेटली इनिट वेयर। तो सिंपली जो भी हम बनाते हैं, जैसे कि हमने कॉन्टेक्स्ट में बनाया था, एक कॉन्टेक्ट इन्फो का वेरिएबल बनाया था, इसमें हम मैसेज इन्फो का वेरिएबल बना रहे हैं। मैसेज मॉडल इसका टाइप जो भी होगा आपका, और फिर यहाँ पे मैसेज इन्फो डॉट क्लियर एक्चुअली ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर इसका डाल देते हैं हम, जो हम यहाँ पे इसको एम्प्टी के लिए चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है एक ऑब्जेक्ट बना के मैसेज मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे सेंडर डिटेल्स आपकी जो यानी कि सेंटर कौन है, और स्ट्रिंग जो है, तो यहाँ पे मैसेज मॉडल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हम वैल्यू फेच कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग सेंडर, मैसेज सेंडर एक्चुअली क्योंकि हमने मैसेज सेंटर से बनाया था, डॉट टू स्ट्रिंग हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग। अब हमें चाहिए होगा इसकी मैसेज टाइम डॉट टू स्ट्रिंग, एंड मैसेज टाइम है ना कि टाइम स्टैम्प है। तो बस इतना हो गया। अब इसको हम सिंपली आप हमारा जो मैसेज इन्फो था उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या हुआ, मैसेज इन्फो हमारा ऐड होने पे मैसेज अडाप्टर इक्वल टू मैसेज अडाप्टर, हम अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, और फिर हम मैसेज इन्फो पास कर देंगे। अब यहाँ पे मैसेज रिसाइकलर व्यू डॉट आपका अडाप्टर इक्वल टू मैसेज अडाप्टर हो जाएगा, मैसेज रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इक्वल टू मैसेज लेआउट मैनेजर हो जाएगा। और उसके बाद हम बनाएंगे मैसेज रिसाइकलर व्यू डॉट ऐड आइटम डेकोरेशन, जो हम बनाते थे, हम ऑलरेडी बनाते थे, काफ़ी बनाने हमने, तो सिंपली वही कोड जो हमारा था वही रिपीट होगा यहाँ पे। और ज़्यादातर कोड रिपीट ही होता है जब किसी भी तरह का रिसाइकलर भी बनाया जाता है, क्योंकि वही चीज़ें बार बार हमें करनी पड़ती हैं, वही चीज़ें हमें बार बार लिखनी पड़ती हैं, तो ये तो होता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, बट करना पड़ेगा क्योंकि आपको अगर जितने भी रिसाइकलर व्यू आपको बनाने पड़ेंगे उतने में आपको इस तरह का डाटा यूज़ करना पड़ेगा। और अब इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने ऐड स्नैपशॉट लिस्टनर लगाया, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड पे यानी ऑन या ऑन डिटैच फ्रैगमेंट पे इसको जो है जो रजिस्ट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर इसको दे के ऐड स्नैपशॉट लिस्टनर को रिमूव कर सकते हैं। ये एक कन्वर्शन सही है, बट ये आप मतलब करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।
तो अभी हम एडाप्टर बना रहे हैं जो कि सिंपल वही एडाप्टर है जैसे हमने प्रॉपर बनाया था, सिर्फ एक चेंज होगा इसमें। वो चेंज क्या है वो अभी हम आप देखेंगे। गेट आइटम व्यू टाइप का एक जो फंक्शन है उसको हम ओवरराइड करेंगे इसमें, क्योंकि वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम देखते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट सबसे पहले सबको क्लियर कर देते हैं और उसके बाद हम जो है अब हम इसमें जो है एक मैसेज व्यू होल्डर की क्लास बनाएंगे और उसके अंदर सिंपली एक व्यू देंगे जो कि अब व्यू टाइप होगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर होगा। उसके अंदर हम फिर व्यू पास कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हमारे जो हमने रिसाइकलर व्यूज में बनाए थे, रिसाइकलर व्यू जो लेआउट फाइल थी उसके अंदर जो बनाए थे उनको हम यहाँ पे डिक्लेयर करके उनको इनिशियलाइज कर देंगे और उसके बाद हम उनका इस्तेमाल करेंगे जो कि हम पास करेंगे, मतलब उसके अंदर टेक्स्ट को सेट करके। आईडी मैंने दी नहीं थी तो आईडी दे देता हूँ पहले तो टीएक्सटी मैसेज को इसमें दे देता हूँ, टीएक्सटी टाइम यहाँ पे दे देता हूँ उसको, और रिसाइकलर भी रिसीवर हो गया। सेंडर में भी सेम आईडी दे देते हैं टीएक्सटी मैसेज और टीएक्सटी आपका सेंडर में टीएक्सटी आपका टाइम, और उसके बाद सिंपली पैड टाइम ऑफ टेक्स्ट व्यू इक्वल टू व्यू डॉट व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट टी एक्स टी टाइम। अब हम क्या करेंगे, मैसेज लिस्ट डॉट साइज गेट आइटम काउंट में यही होगा सिंपल। तो अब हमें रिटर्न करना पड़ेगा इसको एक्चुअली। मैसेज व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फॉर्म एक्चुअली डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट आपका इन्फ्लेट हो जाएगा आर डॉट लेआउट। इसको कर सकते हैं पर हम ऐसे नहीं करेंगे। एक्चुअली हमें इसको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। हमारे पास दो लेआउट्स हैं सेंडर और रिसीवर के, तो वो कैसे शो करेंगे हमें ये देखना है। तो लेफ्ट हो गया, एक आपका राइट हो गया, 0 1 वैल्यू मैंने दे दी है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर रिटर्न करेंगे इफ व्यू टाइप इज इक्वल्स टू राइट। ओके, तो व्यू टाइप अगर राइट है तो हम क्या करेंगे, आपका अगर राइट साइड में है यानी कि तो हम सेंटर लेआउट शो करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में है तो यानी कि जो एस ब्लॉक में आएंगे तो हम उसको जो है रिसीवर का लेआउट सेट करेंगे। तो इस तरह से आपके जो है ये जो चैट एक्टिविटी है वो वर्क करेगी एडाप्टर के थ्रू। यहाँ पे जो डाटा आपका फेच होगा या फिर जो सेट होगा वो इस तरह से सेट करेंगे हम आर डॉट लेआउट डॉट रिसाइकलर actually what happened recycler view centered comma parent comma इसको फॉल्स कर देंगे अटैच टू रूट बूलियन फॉल्स होगा इसका। क्या मैसेज जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्न करेंगे आपका मैसेज व्यू होल्डर, उसके अंदर मैसेज व्यू को फिर हम सिंपली उसी ऊपर वाले को ही कॉपी पेस्ट कर देंगे क्योंकि लिखने का कोई फायदा होगा नहीं। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देंगे हम एक्चुअली। तो सेंटर की जगह बस रिसीवर करके इसका हो गया आपका। अब हमें क्या बनाना है, आइटम व्यू टाइप, जहाँ से हमें व्यू टाइप मिलेगा एक्चुअली। तो इसके लिए सिंपली ओवरराइड करेंगे और गेट अगर आप मिलेगा तो आपको आइटम व्यू टाइप मिल जाएगा। और इसी में हम रिटर्न सुपर डॉट गेट आइटम व्यू टाइप पोजीशन इसको हटा देंगे। यहाँ पर हम सिंपल डालेंगे रिटर्न इफ आपका मैसेज लिस्ट पोजीशन जो भी है उसका अगर सेंडर आपका जो फायरबेस और यानी कि करंट यूज़र है तो हम जो है इसको क्या करेंगे, सिंपल लेफ्ट कर देंगे और अगर नहीं है तो उसको हम राइट कर देंगे। एक्चुअली कुछ गलत कर दिया शायद मैंने, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा इसको। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। इसमें कोई खास चेंजेस नहीं होंगे। होल्डर डॉट मैसेज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट डॉट मैसेज, फिर होल्डर डॉट टाइम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट डॉट टाइम स्टैम्प। तो ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं अपने मैसेज फ्रैगमेंट पे, जहाँ पे मैसेज एडाप्टर यहाँ पे सेट करेंगे और उसके बाद सेट एक्चुअली हो ही गया सब। अब यहाँ पे कुछ सेट करने के लिए नहीं बचा है। अगर आप देखेंगे तो नीचे अगर हम आते हैं तो हमें दिखेगा ये एक्चुअली ये डिवाइडर आइटम डेकोरेशन ऐसे हमें हटाना चाहिए। पहले तो कॉन्टेक्ट एज एक्टिविटी कर लेंगे इसको और ये डिवाइडर आइटम डेकोरेशन हटा देना चाहिए क्योंकि हमें जो बॉर्डर में चाहिए वो हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे।
और यहाँ पे मैसेज रिसाइक्लेबल डॉट स्क्रॉल टू पोजीशन जो हम करेंगे वो कर देंगे। जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है यानी कि लिस्ट जो है उसमें उसका जो साइज होगा उससे हम -1 कर देंगे, तो वहाँ तक की पोजीशन के लिए हमें चाहिए होगी। अब हम यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो ये है कि हम एक जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हम क्वेरी करेंगे कि हम जो है जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं वो सारे ही एक असेंडिंग ऑर्डर हमें मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे तो हमें जो लास्ट डॉक्यूमेंट होगा वो लास्ट डॉक्यूमेंट हमें जो होगा वो हमें सबसे लास्ट में नीचे दिखेगा, जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। और जैसे जैसे कि हमने लिस्ट माइनस साइज किया है, जो लिस्ट डॉट साइज -1 किया है, तो वो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली वही करना चाह रहे हैं और इसीलिए क्वेरी डॉट असेंड डायरेक्शन आपका जो होगा, और क्वेरी को पहले इंपोर्ट करेंगे और ये क्वेरी फायरबेस डॉट फायरस्टोर की हमें चाहिए। डॉट डायरेक्शन डॉट असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ही होते हैं, हम यहाँ पे असेंडिंग यूज़ कर रहे हैं। अब ये असेंडिंग किससे हुआ, आईडी की फील्ड, मैंने आईडी नाम की एक फील्ड बनाई है, तो आईडी को यहाँ पे हम पास करेंगे। हालांकि आप इसको थोड़ा अलग तरीके से पास करना पड़ेगा वैसे मैसेज आईडी को, जैसे कि डायरेक्ट 1 पास करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, लेकिन इसको अलग तरीके से हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे कर सकते हैं। और अभी के लिए सिर्फ इतना कर ले रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।